हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीई फर्स्ट ईयर। हम अध्ययन कर रहे थे समाजशास्त्र की प्रकृति का। किसका अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की विशेषताएं एवं समाजशास्त्र विज्ञान है के पक्ष में तर्क पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि यदि समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों है, इससे संबंधित ऐसे कौन से तर्क दिए जाते हैं जिसकी वजह से समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया था स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र विज्ञान है। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति से संबंधित जो अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। यानी विपक्ष में तर्क। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जब हमने प्रकृति स्टार्ट की थी उस समय भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि समाजशास्त्र को विज्ञान है या नहीं है को लेकर समाजशास्त्री जो है दो भागों में विभाजित है। कुछ समाजशास्त्री जो है वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आता है, तो उन्होंने पक्ष में तर्क दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र विज्ञान है। आज हम उन जो पक्ष में तर्क दिए गए थे उनके विपक्ष में तर्क देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं स्टूडेंट्स, वो ये कहते हैं कि विज्ञान केवल वही विषय है जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि को ही वह विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण वह यह मानते हैं कि विज्ञान के पास प्रयोगशाला का होना आवश्यक है, कि समाजशास्त्र के पास किसी भी तरह की कोई भी प्रयोगशाला नहीं है। इस वजह से वह ये मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने समाजशास्त्र के विपक्ष में तर्क देने का प्रयास किया है, यानी उन्होंने कुछ बिंदुओं के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। सबसे पहली आपत्ति जो इन समाजशास्त्रियों के द्वारा उठाई जाती है समाजशास्त्र के विपक्ष में तर्क देने के लिए या विज्ञान नहीं है कि उस विपक्ष में तर्क देने के लिए सबसे पहली आपत्ति जो उठाई जाती है स्टूडेंट्स, वो ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। किसका अभाव है स्टूडेंट्स? समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। यानी पहला और महत्वपूर्ण बिंदु जो है विपक्ष में तर्क का, वो क्या दिया जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठता का नितांत अभाव पाया जाता है। अब ये वस्तुनिष्ठता क्या है स्टूडेंट्स? कल हमने एक जो पक्ष में तर्क दिए गए थे उसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु पड़ा था स्टूडेंट्स, क्या है कार्य? क्या है कार्य? क्या था? जो वास्तविक घटनाएं हैं जो कि यथार्थ रूप में है उनका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्या है का अध्ययन कहलाता है। तो वस्तुनिष्ठता भी यही
वो भी किसका सदस्य है? समाज का ही एक सदस्य है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वयं उसी समाज का सदस्य है वो कभी भी उस समाज का यथार्थ रूप से या वास्तविक रूप से अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज का सदस्य होने के नाते उसकी जो विचार है, उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो निश्चित रूप से उसके अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। तो इसीलिए वह वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन नहीं कर सकता है, यानी जो घटनाएं जिस रूप में दिखाई देती है उनका उस रूप में अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसीलिए समाजशास्त्र को क्या नहीं कहा जाता है? विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, वो ये आता है समाजशास्त्र की विज्ञान की प्रकृति के विपक्ष में, ये आता है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। हम किसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स? समाज में रह रहे समाज से संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। और ये समाज की जो घटनाएं हैं स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? जटिल होती है। जटिलता से तात्पर्य यही है कि समाज में जो भी घटनाएं या प्राय घटनाएं घटित होती है उनका अध्ययन एक तो वस्तुनिष्ठ रूप से करना संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार होते हैं या फिर जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनके पीछे अनेक कारण होते हैं। तो उन कारणों को जानना किसी भी व्यक्ति के लिए या अनुसंधानकर्ता के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी घटना जो घटित होती है समाज के अंतर्गत, उसके पीछे कोई एक कारण जो है वो नहीं होता है। इसकी बजाय उसके पीछे अनेक कारण होते हैं और उन अनेक कारणों को जानना किसी समाजशास्त्री के लिए निश्चित रूप से असंभव होता है। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाएं जो होती है, पकड़ लीजिए, रोक लीजिए, स्थिर कर लीजिए, नहीं ना, नहीं हो सकती, हमेशा गतिशील रहती है। उसमें हमेशा क्या आते रहते हैं? परिवर्तन आते रहते हैं, बदलती रहती है। देखिए वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है, पहले वर्ण व्यवस्था थी, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जाति व्यवस्था बन गई। जाति व्यवस्था के नियम जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कठोर थे, धीरे धीरे उनमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया, शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया, उन जाति व्यवस्था की जो विभिन्न जो कठोरता थी या जाति व्यवस्था का जो दबाव था व्यक्ति पर, वो इन कारणों की वजह से काफी कम हो गया। संयुक्त परिवार प्रथा का भी यही है प्यारों कि वर्तमान में जो है संयुक्त परिवार से संबंधित जो भी नियम है उनकी कठोरता में काफी कमी आई है। तो धीरे धीरे इन सब में क्या होता रहता है स्टूडेंट्स? परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से सामाजिक घटना का सही तरीके से अध्ययन जो है वो असंभव होता है, क्योंकि प्रारंभ में जिस रूप में धर्म, जाति, परिवार का जो रूप देखने को मिलता था, वर्तमान में उसमें परिवर्तन आ गया है और आने वाले समय में किस प्रकार से और कैसे परिवर्तन होगा इसका निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। तो इन घटनाओं की गतिशील प्रकृति की वजह से ही समाजशास्त्र क्या कहते हैं? समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। मैथ्स में जो दिया जाता है सार्वभौमिकता का आधार।
स्टूडेंट्स, जब हमने विज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान है के पक्ष में तर्क दिए, उस समय मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या पाई जाती है, सार्वभौमिकता पाई जाती है। यानी समाजशास्त्र में एक बार कोई भी नियम या सिद्धांत जो बन जाता है, यदि परिस्थितियां समान रहती है तो वो नियम और सिद्धांत जो है वो सभी समाजों और सभी कालों में खरे उतरते हैं, यानी सही साबित होते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं तो क्या बताया गया है, सार्वभौमिकता का अभाव। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी नियम या सिद्धांतों का जो प्रतिपादन होता है, वो नियम और सिद्धांत जैसे जैसे नए नए अनुसंधान होते जाएंगे समाज से संबंधित, वैसे वैसे उनमें क्या होता रहता है स्टूडेंट्स, परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक घटनाओं की जो दो इकाइयां होती है, वो इकाइयां कभी भी समान नहीं होती है, बल्कि परिवर्तित होती रहती है और एक दूसरे के विपरीत होती है। इसीलिए सामाजिक घटनाएं यदि भिन्नता लिए हुए हैं तो समाज से संबंधित जो भी नियम या सिद्धांत है वो कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं। और यदि सार्वभौमिकता नहीं है स्टूडेंट्स, तो कोई भी विषय विज्ञान नहीं कहला सकता है। नेक्स्ट, जो घटनाएं होती हैं उनकी माप में कठिनाई। जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं या घटनाएं होती हैं, उनको नापा और तोला नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता 1 मीटर लंबी घटना है, 2 मीटर चौड़ी घटना है, या फिर 2 किलो घटना घटित हुई है, 4 किलो घटना घटित। माप किसी भी चीज का संभव नहीं है। तो विज्ञान वही विषय है, उसी विषय को विज्ञान कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत माप तोल संभव होता है। तो चूंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत स्टूडेंट ऐसा असंभव है, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्टूडेंट्स, कार्य कारण का अभाव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समाज में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो वो कोई जादुई चमत्कार नहीं है जिसकी वजह से घटना घटित हो रही है स्टूडेंट्स, बल्कि उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जो है अवश्य होता है। और इस कार्य के कारण यानी घटना के कारणों को जानने का प्रयास कौन करता है, विज्ञान करता है। किंतु स्टूडेंट्स, कोई भी यदि समाज में घटना है तो उसका मुख्य रूप से कारण को जानना असंभव है। यानी समाज में जो घटना घटित हुई है, जो कार्य हुआ है, उनके कारणों में और कार्य में यानी घटना और कारण में दोनों में स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का कोई भी संबंध बताना असंभव होता है। तो जहाँ कार्य कारण संबंधों को आसानी से नहीं जाना जा सकता है स्टूडेंट्स, वही वह विषय जो है विज्ञान नहीं कहला सकता है। प्रयोगशाला का समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई एक बड़ा सा रूम हो, लेबोरेटरी हो, ऐसी कोई भी प्रयोगशाला जो है स्टूडेंट समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किए जाते हैं, जिन भी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो स्टूडेंट्स हमारी किससे संबंधित होती है, समाज से ही संबंधित होती है। तो इस रूप में हमारा जो पूरा समाज है वही क्या है, प्रयोगशाला है। किंतु जो भी समाजशास्त्री या जो भी विज्ञानवेत्ता है वो किसी बंद कमरे में निश्चित रूप से जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए जो भी समाजशास्त्र के पास वो बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स समाजशास्त्र क्या नहीं है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स समाजशास्त्र के विज्ञान
पक्ष में वो ये आता है कि भविष्यवाणी करना असंभव है। क्या करना असंभव है स्टूडेंट्स? भविष्यवाणी करना असंभव है। किसके अंतर्गत? समाजशास्त्र के अंतर्गत भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यदि हम किसी बंद कमरे में लेबोरेटरी के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट करके यदि कोई रिजल्ट निकालते हैं तो उसके बारे में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, किंतु चूंकि स्टूडेंट्स हमारी प्रयोगशाला हमारा पूरा समाज है जिसकी जो घटनाएं हैं गतिशील प्रकृति की है, साथ ही साथ उनका माप भी जो है असंभव है, उनमें सार्वभौमिकता का पूर्णतया अभाव पाया जाता है और इस सार्वभौमिकता के अभाव की वजह से जो भी नियम या सिद्धांत बनता है स्टूडेंट समाजशास्त्र के अंतर्गत उसको सभी समाजों एवं सभी कालों में लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो है कैसी होती है? गतिशील प्रवृत्ति की होती है और इस गतिशीलता की वजह से समाज में जो भी अध्ययन किया जाता है उसके संबंध में निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना असंभव है। तो इस रूप में स्टूडेंट समाजशास्त्र के विरुद्ध ही विभिन्न आपत्तियां उठाई जाती है जिनकी वजह से समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब यदि समाजशास्त्र विज्ञान है, हमने पक्ष में भी दर्ज किया किंतु कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसके विपक्ष में कुछ तर्क देकर ये बतलाने का प्रयास किया गया कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, यानी उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है जिसके द्वारा हम जान सकें कि आखिर समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कुछ बिंदुओं के द्वारा जो समाजशास्त्र है उसकी वास्तविक प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे हम कि आखिर समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कुछ बिंदुओं के द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे स्पष्टीकरण के द्वारा। देखिए समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है, सबसे पहले तो मैं बता दूं उस वास्तविक प्रकृति को बताने का प्रयास किसने किया स्टूडेंट्स? रॉबर्ट बिरस्टीन ने। किसने किया है? रॉबर्ट बिरस्टीन। रॉबर्ट बिरस्टीन जो है एक बहुत ही महान समाजशास्त्री है जिन्होंने समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है उसको बतलाने का प्रयास किया है और इन्होंने वास्तविक प्रकृति का जो उल्लेख किया है स्टूडेंट्स अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक द सोशल ऑर्डर, इसके अंतर्गत किया है द सोशल ऑर्डर के अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को बताने का प्रयास किया है। किसने? समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, विज्ञान है। पक्ष में तर्क देने के पश्चात इसकी वास्तविक प्रकृति को रॉबर्ट बिरस्टीन ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द सोशल ऑर्डर के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया है। सबसे मुख्य बिंदु या पहला बिंदु जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है स्टूडेंट, उसके अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान बताया है? सामाजिक विज्ञान बताया है। कैसा विज्ञान बताया है? सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि कैसा विज्ञान है स्टूडेंट्स?
सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही विज्ञान दो प्रकार के बताए थे, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान ऐसे विज्ञान है जिनके अंतर्गत एक बार कोई भी नियम या सिद्धांत बन जाता है तो उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किंतु सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत चूंकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये जो सामाजिक घटनाएं हैं वो गतिशील प्रकृति की होती हैं, इसीलिए इसमें जो नियम या सिद्धांत बनते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के नहीं होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट बिरस्टीड ने समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान कहा है? सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन जो है मुख्य रूप से करता है। इसीलिए ये विज्ञान कैसा विज्ञान है स्टूडेंट्स? एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है स्टूडेंट्स? वास्तविक, न कि आदर्शात्मक। वास्तविक विज्ञान बताया है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। जो भी आदर्श होता है, आदर्शात्मक विज्ञान होता है, वो पता है क्या बताता है? क्या अच्छा है, बुरा है, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्र इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं। वो कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है। क्योंकि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है उनका वास्तविक और सही रूप में अध्ययन करने का कार्य कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। जो मैंने पक्ष और विपक्ष में कर दी थी उसके अंतर्गत मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या है का अध्ययन या फिर वस्तुनिष्ठता का अध्ययन। यानी जो घटनाएं जिस रूप में, जिस प्रकार जैसी हैं, यथार्थ रूप में है, उनका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या है का अध्ययन कहलाता है या फिर वास्तविक अध्ययन कहलाता है। तो ये वास्तविक अध्ययन करने का पूर्णतया प्रयास कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। इसीलिए रॉबर्ट बिरस्टीड ने समाजशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तीसरा मुख्य बिंदु बताते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान। कौन सा विज्ञान है फ्रेंड्स? समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि कोई भी चीज व्यवहारिक होगी तो उसको व्यवहार में प्रयोग किया जाएगा। तो जो वास्तविकता का अध्ययन किया जाना चाहिए उसके अंतर्गत वो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी विज्ञान यदि विशुद्ध होगा तो वह विशुद्ध विज्ञान वास्तविक होगा और वास्तविक रूप में वह उसी चीज का अध्ययन करेगा जो कि वर्तमान में विद्यमान है, जो कि जिस रूप में उसको देखा जा रहा है। यदि वास्तविक नहीं है, व्यवहारिक है, तो व्यवहारिकता के अंतर्गत अपनी व्यवहार, रुचि, भावनाएं जो हैं वो उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसीलिए समाजशास्त्र जो है केवल जिस रूप में जिस घटना को देखता है उसका उसी रूप में अध्ययन करता है। इसीलिए इसको एक विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, न कि व्यवहार। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। सॉरी स्टूडेंट्स, कैसा विज्ञान है? अमूर्त, न कि मूर्त नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? देखिए, मूर्त और अमूर्त पहले भी बता चुकी हूँ मैं। मूर्त के अंतर्गत वही वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी टेबल, चेयर, कुर्सी, बॉटल, ब्लैक बोर्ड, चौक इत्यादि। ये सब क्या है? मूर्त वस्तु है, क्योंकि इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसलिए सामाजिक संबंध है, सामाजिक घटनाएं हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकेंगे। इसीलिए
सामाजिक संबंधों को अमूर्त कहा जाता है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए स्टूडेंट समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु जो रॉबर्ट बियरस्टीट ने बताया है स्टूडेंट, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान नहीं है। स्टूडेंट्स क्यों नहीं है विशेष विज्ञान? हम लोगों ने, यदि आपने पिछले वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखे हो और नहीं देखे हो तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि अपना बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होना जरूरी है। जब हमें ये नहीं पता होगा सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान क्या है, तो हम ये नहीं जान सकते कि समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो क्या है। हालांकि स्टूडेंट्स मैंने आपको समाजशास्त्र का क्षेत्र बताने का प्रयास किया था, एक बार वापस रिपीट करती हूँ। समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्टूडेंट जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके जो समाजशास्त्री थे जॉर्ज सिमेल, हॉबहाउस, विवेकानंद, वॉन वेस जो थे, उन्होंने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने ये कहा था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है क्योंकि इसके अंतर्गत चूंकि सामाजिक संबंधों के केवल स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंपल स्टूडेंट जो दूसरे समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने का प्रयास किया, उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं होकर कैसा विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है। सॉरोकिन, दुर्खेम जो है उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा, क्योंकि यदि एक समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान होता है तो कोई भी सामाजिक विज्ञान जो है स्वयं अकेला नहीं रह सकता। वो कोई न कोई अन्य जो सामाजिक विज्ञान होते हैं उन पर उनकी निर्भरता जो है जरूर होती है, और इस निर्भरता की वजह से एक सामाजिक विज्ञान जो है वो दूसरे सामाजिक विज्ञान से कुछ न कुछ लेता देता रहता है। तो इस आपसी लेन देन की वजह से समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाकर एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो है स्टूडेंट्स रॉबर्ट बियरस्टीट बताते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान है, यानी जिन भी घटनाओं, जिन भी तथ्यों का संकलन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, वह अध्ययन जो है वो तार्किक आधार पर करता है। ये नहीं है बिना सोचे समझे देखा कुछ भी लिख लिया। वास्तविक रूप में जो रियलिटी, यथार्थ अध्ययन, वास्तविक अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन या फिर विशुद्ध अध्ययन जो घटनाओं को जिस रूप में देख रहा है उसका उसी रूप में अध्ययन कर रहा है, और तार्किकता के साथ सोचने के साथ साथ समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण चीज जो जोड़ी जाती है वो है अनुभव। जैसे जैसे अनुभव जुड़ते जाएंगे स्टूडेंट, समाजशास्त्र जो है एक बहुत ही विकसित विषय के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। तो इस रूप में इसमें तार्किक एवं अनुभवात्मक अध्ययन करने की वजह से ही समाजशास्त्र को एक तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स रॉबर्ट बियरस्टीट ने बहुत ही अच्छी तरीके से समाजशास्त्र के जो समाजशास्त्री जो दो भागों में बटे हुए थे उन दोनों के विचारों को जानकर समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है।